हे गाइस, वेलकम बैक टू गाइशन कैपिटल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो भैया, आज है सेकंड डे, है ना। सेकंड डे है हमारी फॉरेंसिक अकाउंटिंग वीडियो का, और यह है 8th लेक्चर इन अवर फॉरेंसिक अकाउंटिंग सीरीज़। मैंने सोचा कि आज वीडियो ना डाली जाए, आज रिकॉर्ड ना की जाए, तो कल या परसों में करें। लेकिन फिर वही दिमाग में ख्याल आया कि भाई, अगर हमने कोई चीज़ कल पे टाल दी, फिर वो कल कल करते हुए फिर 1 महीना हो जाएगा, या 14 दिन 18 दिन ऐसे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि भाई, सोने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और अगर टाइम मिला तो आज के आज ही रात के 12 बजे तक अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल सुबह उठकर 4 या 5 बजे अपलोड करूँगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:20 हो रहे हैं, ठीक है। 10:20 हो रहे हैं भाई, 10:20। तो आधे घंटे में या फिर 10-15 मिनट में से रैप अप करेंगे इस वीडियो को। और हाँ, डिटेल वीडियो है, एक ही टॉपिक है, डिटेल वीडियो होगी बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है, और पता नहीं यार, ये समझ में नहीं आता, ये मेटा जो है ना, ये मेटा ये करता क्या है। मतलब खेलता है आपके इमोशन के साथ। मेरे कई वीडियोज़ होते हैं जिसमें ट्रांसलेशन होती है, तो कई लोग होते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, है ना। तो उनको तमिल, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, बंगाली है, इस तरह 3-4 भाषाएँ हैं जिसमें मेटा एआई आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जिस वीडियो में मेरी ट्रांसलेशन ऑन हो जाती है ना, तो उस वीडियो में तो मतलब 30,000 45,000 व्यू पहुँच जाता है। 45,000 मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। 45,000 भाई व्यू बहुत बड़ी बात होती है ना। 1K लाइक एंड 45,000 व्यू, तो मज़ा आ जाता है जब ट्रांसलेशन ऑन होते हैं। तो आज जो मैंने वीडियो डाली भाई, उसमें अभी तक 1K व्यू आए हैं, बताओ। इतनी इंसाइटफुल वीडियो है ना भाई वो, अब देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। बट क्या करें, इनकी भी गलती नहीं है, तमिल वालों की। भाई वहाँ ज़्यादा हिंदी चलती नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे यार, है ना। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भाई, हिंदी सीखो हिंदी सीखो। ये पॉलिटिकल, इसलिए बोलता हूँ पॉलिटिकल मैटर से दूर रहो। पॉलिटिक्स वाले बोलते हैं भाई हिंदी सीखनी सबको। भाई अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती थोड़ा ना सिखाओगे इसको, ठीक है। और जो मातृभाषा है तो अब क्या करें भाई, जो सीखना नहीं चाह रहा तो अब क्या करें। तो इन तमिल वाले भाई, या फिर तेलुगु हो गया, या फिर बंगाली हो गई, ऑल्दो इन सबको आती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अब तो पूरे इंडिया में जब से एडवांसमेंट आई है एआई की, या फिर एडवांसमेंट आई है टेक्नोलॉजी की, तो लोगों को समझ में आने लगी है हिंदी, क्योंकि आपकी रील्स पूरे दुनिया भर में जा रही है। जब लंदन के लोग समझ सकते हैं, बैठे हुए वहाँ वहाँ बैठे हुए इंडियंस, जिनको छोड़े हुए कई सालों हो गए इंडिया को, वो समझ सकते हैं, तो फिर ये लोग क्यों नहीं समझ सकते। तो समझते हैं, बट स्टिल ये वीडियो का ट्रांसलेशन हुई नहीं, तो इस वीडियो में केवल 1K व्यू है। पर ठीक है, मैं व्यूज़ वगैरह गिनता नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मेटा एआई आपके इमोशन से खेलता है। तो मैंने सोचा कि जो वीडियो मैंने आज इंस्टाग्राम पे कवर करी, दैट इज़ ऑन चैनल स्टफिंग। तो भाई आज अपना रजिस्टर खोलो चुपचाप से, और नोट डाउन करो भाई, चैनल चैनल स्टफिंग, ये लिखो जल्दी से। तो आज का वीडियो होगा चैनल स्टफिंग के ऊपर, ठीक है। अब चैनल स्टफिंग क्या होता है, पहले सोचो चैनल क्या होता है। चैनल मतलब एक ऐसा, एक आप सोर्स दे दोगे, आप एक सोर्स दोगे। कौन सा सोर्स? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आप एक ऑडिटर हो, आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो, या फिर आप कोई भी एक एनालिस्ट हो, ठीक है, कोई भी हो, तो आप ये देखते होंगे कि कंपनी का मार्जिन्स कितने हैं, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स क्या है, कंपनी रॉ मटेरियल कहाँ से उठाती है, मतलब कच्चा माल कहाँ से उठाती है, कच्चा माल प्रोसेस करके किसको माल बेचती है। यानी कंपनी का मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का है। कंपनी का माल आखिर में कंज्यूमर पे कहाँ पहुँचता है, कितने देशों में उसकी ब्रांचेज है, अब हर चीज़ पता लगाते हो, तो दैट फॉल्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो चैनल स्टफिंग में जो चैनल का वर्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में फॉरेंसिक अकाउंटिंग की कि चैनल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। चैनल स्टफिंग का मतलब है ही कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपने धड़ाधड़ स्टफिंग करी। अभी समझाता हूँ, समझते जाओ, ठीक है। तो चैनल में आप आपको जिस हिसाब से नोट्स बनाने, आप उस हिसाब से बनाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस केवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, कल की जो हमारी यूट्यूब वीडियो थी वो भी केवल हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है। पता नहीं चक्कर क्या है यार, यूट्यूब वाले क्यों हमारे साथ ऐसा करते हैं, और मेरे साथ नहीं, कई क्रिएटर के साथ ऐसा होता है। हम लोग चाहते हैं कि हर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो हमारी, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी भाषा। मेरे को अंग्रेजी दुनिया में बैठा हुआ आदमी, आयरलैंड में, पोलैंड में, या फिर इंग्लैंड में बैठा हुआ हर आदमी, चाहे वो फ़ॉरेन है, गोरा चिट्टा आदमी है, वो सुने मुझे और वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश कैप्शन लिखे हैं। बट पता नहीं होता क्या है। तो खैर, लाखों वीडियो डलती है दिन की, तो भाई एआई भी मात खा ही जाएगा, क्या करेगा। तो कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूँगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग की एक वीडियो आ जाए सब हिंदी में, जो हम कवर करें। और
आने वाले समय में मैं इंग्लिश में भी एक अलग सी सीरीज़ डालूँगा, वो थोड़े अलग होगी। ये नहीं कि इसी को ट्रांसलेट करके मैंने इंग्लिश बना दिया, नहीं। उसमें हो सकता है कि मैं कोई अलग इनसाइट दूँ, पर वो अभी नहीं आएगी, वो मान के चलो 1 साल, क्योंकि 1 साल तो ये हिंदी वीडियोज़ को ही ख़त्म होने में लगेगा। मेरे पास इतने टॉपिक पड़े हैं भाई अभी। अभी हमारे जेब में बहुत टॉपिक हैं, तो दिल थाम के बैठो, ठीक है भाई। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप करोगे स्टफिंग, ले भाई ले, धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्टफिंग। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जैसे ही टॉप मैनेजमेंट ने बोला, ओ भाई सुन, जो तेरे सेल्स है ना उसको बढ़ाना है 10% से, तो ठीक है भाई, प्रेशर क्रिएट हो गया। क्या हो गया, फ्रॉड ट्रायंगल में एक प्रेशर क्रिएट, अपॉर्चुनिटी प्रेशर रैशनलाइजेशन, तो प्रेशर क्रिएट हो गया कि भाई 10% से इस क्वार्टर की सेल बढ़ानी है। तो अब क्या करना है, अब वो वाला प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। अभी आपको क्या करना क्या है, सेल्स का बड़ा टारगेट है, मान लो इस साल 10% का, इस साल इस क्वार्टर में, इस क्यू में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें 10% सेल बढ़ानी है, बस बात खत्म। अभी प्रेशर की बात मत करो, ठीक है। अब हुआ क्या, कंपनी बोलेगी यार, कंपनी मान लो एक फार्मा कंपनी है, फार्मा यानी जो दवाइयाँ वगैरह बनाती है, फार्मा कंपनी है, या फिर ब्रांडेड गुड्स बनाती है, यानी मान लो ब्रांडेड गुड्स, लाइक नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, बट मान लो उस कंपनी का जो जूता है, शूज़, वो 800 रुपये की लागत का है, लेकिन वो उसे आराम से 3200, 4000, 2500 इतने पैसे में बेच पा रही है। सोचो, जिसकी लागत मान 2 रुपये का कोई माल है, उसे कंपनी 15, 20, 25 रुपये में बेच सकती है। तो भाई उस कंपनी की क्या वैल्यू है, उस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन के तगड़े हैं। तो जनरली ये जो चैनल स्टफिंग का फ्रॉड है, इन कंपनी से पकड़ा जाता है। फार्मा कंपनीज हो गई, या फिर ब्रांडेड गुड्स की कंपनी हो गई, और कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, लाइक लग्जरी कंज्यूमर प्रोडक्ट, लाइक फिर अगेन किसी, हाँ भाई, हमारे ये चैनल बड़ा प्यार से बनाया गया है, हमारे ऊपर कोई स्ट्राइक आ जाए हम ये नहीं चाहते। तो मान लो कोई भी शैम्पू है, तो किसी शैम्पू को बनाने के लिए, नाम नहीं लूँगा किसी शैम्पू कंपनी का, बट किसी शैम्पू को बनाने के लिए मान लो अट्ठन्नी लगती है, अट्ठन्नी या फिर चवन्नी जो भी है, 0.25 पैसा लगता है, लेकिन उसका एक पाउच, उस शैम्पू का एक पाउच 2 रुपये का आता है। तो सोचो 1.75 का मार्जिन मोटा मोटा उसने कमा लिया। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस मार्जिन। तो जिस कंपनी में ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होते हैं, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस GROSS, ग्रॉस मार्जिन मतलब सेल्स माइनस मोटा मोटा सारी कॉस्ट, COGS, ये आपका ग्रॉस मार्जिन है। उस गुड्स को बनाने के लिए जो लागत लगी, जो पैसा लगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी समझाऊंगा। मतलब आने वाले सीरीज़ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सीरीज़ जो हमारी अलग से चल रही है, रेशियो एनालिसिस, उसमें समझाऊंगा। बट अभी समझो, इतने में बेच रहे हो और इतने उसकी लागत है मोटा मोटा, तो जितना कमाओगे दैट इज कॉल्ड एज GM, ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। तो जिन कंपनी में ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो वो बोलते हैं यार एक काम करते हैं, वैसे भी देखो हमारे जो गुड्स हैं वो 2 रुपये के हैं और हम 10 रुपये बेच रहे हैं, यानी 8 रुपये का हमारा मोटा मोटा ग्रॉस मार्जिन हम कमाते हैं। तो एक काम करते हैं ना, धड़ाधड़ 1 लाख गुड्स की सेल कर देते हैं। तो 1 लाख गुड्स की सेल की जाएगी 20% डिस्काउंट में, 30% डिस्काउंट में, 40% डिस्काउंट में, धड़ाधड़ ट्रेड डिस्काउंट दिए जाएंगे, स्टैगर डिस्काउंट दिए जाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री, एक से एक ऑफर निकाले जाएंगे, जिससे आपका जो सामने वाला पार्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर पार्टी है, बेसिकली आपके जानकार होते हैं, ये जानकार होते हैं, आपके रिलेटेड पार्टी होते हैं, ठीक है। ये सारे वेंडर जो होते हैं ना, बोलते हैं भाई, कंपनी बोलेगी भाई देख, तू हमारा जानकार है, ठीक है, हम तुझे माल बेच रहे हैं और सच में माल बेच रहे हैं और तुझे हम डिस्काउंट में बेच रहे हैं, ठीक है। अब इतना समझो, डिस्काउंट बेच दिया, तो मान लो 1 लाख का गुड्स है, वो आपने 40% डिस्काउंट बेच दिया, तो इसके तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि इसको आज से पहले इतना कभी डिस्काउंट मिला नहीं। इसको मिलता था 2% डिस्काउंट, 3%। अब आपने एकदम से 40% डिस्काउंट दे दिया, तो भाई ये भी खुश, अरे वाह, 38% का डिस्काउंट मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। अगर वो 2% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे वो पहले मान लो माल खरीदा था, यानी 2% का डिस्काउंट पहले मिल रहा था, अब कितना मिला एक्स्ट्रा, 38%। तो भाई कौन नहीं चाहेगा, मैं भी अगर एक माल खरीदने वाला बंदा हूँ, मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो मैं तो चाहूँगा ना कि मैं जिससे माल खरीद रहा हूँ, मेरे सप्लायर से माल खरीद रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। ओए होए, अच्छा, तो अब करना क्या है, तो ये है कंपनी, ये कंपनी ये है डिस्ट्रीब्यूटर, को कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर का माल भेजा 40% पे, ठीक है। अब चैनल स्टफिंग में क्या होता है, किकबैक स्कीम में क्या होता था, आपने इनडायरेक्ट चैनल से उसको कमीशन पकड़ा दी और वापस सेल्स रिटर्न करा दी। इसमें भी यही होगा, बट इसमें क्या होता है, इसमें कमीशन नहीं पकड़ाई जाएगी, आपने रियलिटी में गुड्स पास ऑन किए, आपने गुड्स पास ऑन किए, ठीक है, पास ऑन कर दिए सिंपल। लेकिन आपने करा
रिटर्न पॉलिसी। आपने बोला एक रिटर्न पॉलिसी हम बना लेते हैं। अब रिटर्न पॉलिसी क्या होती है, जैसे ही क्या होता है, आप बोलोगे भाई सुन डिस्ट्रीब्यूटर, तो देख सुन, हम तुझे 1 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं या 1 लाख गुड्स बेच रहे हैं, जो भी आपको समझना है, ठीक है। 1 लाख गुड्स बेच रहे हैं मान लो। फिर अगेन ये एग्जांपल दूंगा, तो भाई ये कोई ब्रांड कोलैब नहीं है, फिर बता दूंगा। ग्रीन आरो का माइक मैंने खरीदा, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई ये ऐसे मैंने 1 लाख गुड्स, 1 लाख रॉ मटेरियल, ये तो 5 फिनिश प्रोडक्ट है ना भाई, ये रॉ मटेरियल थोड़ा ना है। लेकिन मान लो ये माइक का ये जो ऊपर का ये लगा हुआ है फर, और अंदर जो माइक्रोफोन है, तो ये सब रॉ मटेरियल होते हैं कि इसको चाहिए होते हैं बनाने के लिए। फिर एट द एंड आपका फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है। तो मान लो हम सब ये अभी के लिए रॉ मटेरियल है, तो मैं सामने वाले को बेच रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा भाई देख ऐसे 1 लाख माइक मैं तुझे दे रहा हूँ, ठीक है, तू प्रोसेस कर ले अलग से। तो सामने वाला क्यों नहीं खरीदेगा? तो भाई वो बोलता है देख, कंपनी बोलेगी भाई डिस्ट्रीब्यूटर हम तुझे 1 लाख गुड्स दे रहे हैं, सुन 40% का डिस्काउंट दे, हमें पैसा देना है तो दे, वरना मत दे। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी के हिसाब से आप आज के आज वो जो रेवेन्यू बुक कर दोगे, यानी आपने फिजिकल पोजीशन पास ऑन कर दिया, आपने इनवॉइस बना दिया, आपने उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दी, ले भाई पकड़, गुड्स भी पकड़, ठीक है, गुड्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं। बट क्या हुआ, अभी आपका पैसा आया नहीं है। पैसा नहीं भी आया तो क्या हुआ, आपका रेवेन्यू बुक हो गया, तो आपने अपने क्वार्टर की सेल या मंथ की सेल इन्फ्लेट कर दी। इन्फ्लेट का मतलब ये भी नहीं कि भाई फ्रॉड करा, फ्रॉड अभी नहीं हुआ, फ्रॉड तो मैं बताता हूँ होता कैसे है। तो आपने क्या करा, आपने रियलिटी में आपने सेल करी, आपने वो 1 लाख के गुड्स सामने वाले पार्टी को पास ऑन कर दिए, लेकिन आपने रिटर्न पॉलिसी भी उसमें बता दी। उसको बोला आपने कि भाई अबे ये क्या हो गया भाई इसको, अच्छा इसमें इंक ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं मैं भी इंक भर दूंगा। अभी तो भाई हम कोई तैयारी वगैरह करते नहीं है, मैं तो सोने की तैयारी करता, हम सोने की तैयारी करते हैं। मैं सोने जा रहा था, मैंने सोचा कि भाई सोने जाने से पहले वीडियो बना देता हूँ, तो मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो 10 मिनट तो हो चुके हैं भाई, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। कल की वीडियो भाई 21 मिनट की हो गई भाई, इतनी बड़ी वीडियो नहीं चाहिए भाई, 10-15 मिनट की वीडियो बहुत है। तो रिटर्न पॉलिसी रख दोगे, आप बोलोगे भाई देख 1 लाख गुड्स मैंने जो तुझे बेचे हैं, तो इसमें से मान ले अगर तेरे 80,000 भी बिक गए तो बढ़िया है ना, बल्ले बल्ले, उसने 40% डिस्काउंट में मुझसे खरीदा। मतलब उस बंदे ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, मैं कंपनी हूँ, मुझे मान के चलो मैं पूरे एग्जाम में मैं कंपनी हूँ, तो जन्मेजय है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, मेरे से उसने 40% में डिस्काउंट में गुड्स खरीद लिया। तो उसने 40% में अगर पूरे 1 लाख गुड्स खरीदे और 80% पे आगे उसने मोटे दाम में बेच दिया, भाई इसकी तो चांदी हो गई, चांदी हो गई भाई, चांदी हो गई, पैसा ही पैसा हो गया। बट क्या हुआ, 20,000 के जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड है, इसको कहते हैं अनसोल्ड, या फिर कहते हैं स्लो मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, या फिर इंडेस 2, इंडेस 102 है आई थिंक, मैं इतना अभी याद नहीं आ रहा भाई, अब दिमाग में चला ना, नींद सोने की तैयारी हो रही है। तो AS2 समझो अभी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है, तो उसमें एक टॉपिक निकल के आता है स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम होता है आपका जो आइटम बिकने में टाइम लगा रहा है। हमारे टीचर इसको पढ़ाते नहीं है, हवा में उड़ाते हैं, अरे स्लो मूविंग आइटम है उसको माइनस कर दो सेल्स, उसको उससे COG से हटा दो, उसको सेल्स हटा दो, क्या क्या बोलते हैं समझ में तो आया नहीं आज तक। तो स्लो मूविंग आइटम को मैंने फिर खुद समझा, मैंने खुद दिमाग लगाया कि स्लो मूविंग आइटम होता क्या है। जब हम ऑडिट पे गए, हम जब स्टॉक ऑडिट पे गए, स्टॉक ऑडिट में क्या होता है, आपके पूरे स्टॉक की काउंटिंग होती है। जब भी एक बोरोवर बैंक से लोन लेता है तो बैंक बोलता है जाओ CA फर्म वालों, जाओ उसे गोडाउन में जाओ और जाओ काउंटिंग करके आओ, तो उसको कहते हैं स्टॉक ऑडिट। पूरा इन डेप्थ एनालिसिस होता है। तो स्टॉक ऑडिट में देखा जाता है कितने स्लो मूविंग आइटम पड़े हैं। तो मान लो ये 20,000 आइटम जो थे वो फास्ट मूविंग थे, मतलब पहले वो 80,000 जैसे ही थे कि बिकने वाले थे, लेकिन किसी कारण से मान लो वो नहीं बेच पाया, तो उसने रिटर्न पॉलिसी दी थी कंपनी ने, तो उसने क्या करा 20,000 वापस कर दिया। ओ भाई साहब, इस रिटर्न पॉलिसी के चक्कर में क्या हुआ, ये जो 20,000 का माल है वो अगले ही क्वार्टर में या अगले ही मंथ में सेल्स रिटर्न आ गया। यानी जो आपने अपनी सेल दिखाई थी पिछले महीने जो इन्फ्लेट करी थी, वो यहाँ से धाराशायी हो गई। भाई आपने 20,000 का जो, इस पे आपने पूरा रेवेन्यू बुक करा 1 लाख पे, ठीक है, 80,000 का तो रेवेन्यू ओके हो गया क्योंकि 80,000 बिक गए ऑलरेडी। लेकिन ये 20,000 तो बिके हुए माने नहीं जाएंगे ना। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी को वापस कर दिए बिकॉज ऑफ दैट रिटर्न पॉलिसी। तो दिस इज कॉल्ड ए चैनल स्टफिंग फॉर। कंपनी क्या करती है, अपने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, देखिए भाई जिस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन आता है वही करती है। अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर रुको, ठीक है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपने सेल बुकिंग करी, 6-7 महीने तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो पूरे साल भर ऐसी गंदी बुकिंग करते जाए, यानी माल पे माल बेचते जाए। भाई कंपनी ठप हो जाएगी भाई, ठप हो जाएगी। अब सुनो ग्रॉस मार्जिन का खेल।
अब ये लास्ट टॉपिक है आज का ग्रॉस मार्जिन का। तो देखो होता क्या है, जैसे ही आप डिस्काउंट देते हो तो एज़ पर अकाउंटिंग रूल्स तो डिस्काउंट देना, लेट्स सपोज आप खुद सोचो, आपका गुड्स है मान लो 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये के सेल पे आप वो गुड बेच रहे हो, 10 रुपये के कॉस्ट पर आप वो गुड बेच रहे हो, ठीक है। तो आपने बोला यार ये पार्टी तो सुन, हमें तो चैनल स्टफिंग फ्रॉड करना है, तो सुन एक काम कर, हम इसको 2 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। तो जो 2 रुपये होता है ना आपका डिस्काउंट अलाउड, वो एक एक्सपेंस है जो आपके ट्रेडिंग पीएनएल में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आता है। तो डेबिट साइड जब बढ़ जाएगी आपकी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस दोगे तो आपका अल्टीमेटली जो लास्ट में नेट प्रॉफिट बचता है वो घट जाएगा। ओ भाई साहब, ये निकलता है, ये होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के कंसेप्ट को जोड़ना, समझे। तो भाई जितना आप एक्सपेंस, जितना आप धड़ाधड़ मान लो वो कंपनी 2% का डिस्ट्रीब्यूटर को पहले डिस्काउंट दे रही थी, ठीक है भाई, कंपनी का पीएनएल बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से 38% बढ़ा दिया, यानी 40% का देने लग गई। तो भाई 38% तो आपके डेबिट ये बढ़ जाएगा ना, ये 2% है, तो ये क्या है, ये आपका 38% है। तो जैसे ये आपका एक्सपेंस बढ़ा तो आपका नेट प्रॉफिट और बढ़ गया, मैं सॉरी आपका नेट प्रॉफिट और गिर गया। ओ भाई साहब, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपकी नेट प्रॉफिट इनकम भी कम हो जाती है। अल्टीमेटली जब आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया तो भाई आपके टैक्सेबल, आप क्या बोलोगे इनकम टैक्स को, भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ इनकम टैक्स। ऑल दो इनकम टैक्स अपने हिसाब से भी इनकम टैक्स नहीं, मतलब आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, वो कभी और समझाऊंगा। बट अभी तो आप बोलोगे भाई हम तो ठंडन गोपाल है, हमारे पास तो प्रॉफिट ही नहीं बचा, हम क्या टैक्स देंगे। तो जैसे ही आपका नेट प्रॉफिट कम हुआ तो आप टैक्स क्या दोगे, टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो गई। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब सोचो, ये रेडी वाला है, आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, तो आलू ले लो प्याज ले लो क्या करता है भाई, इसका ग्रॉस मार्जिन क्या है, इसका ग्रॉस मार्जिन बहुत कम है। ये लाता ही आलू 20 रुपये किलो है, मान लो थोक के भाव, होलसेल मंडी से, होलसेल मंडी में थोक से लेके आता है, थोक में भाई कट्टे कट्टे भर के लाता है। मान लो 100 किलो ले आया, तो 100 किलो कहते हैं 1 क्विंटल, एक क्विंटल बोरी लेके आ गया, 1 क्विंटल बोरी लेके आ गया ट्रक से आती है ना वैसे बोरी, मंडियों में आती है, फिर मंडियों से ये ठेली वाले आलू ले लो, प्याज ले लो, ये सब अपनी रेडियो में लगा देते हैं। तो मान लो ये 20 रुपये का, 20 रुपये किलो के हिसाब से, 20 रुपये किलो के हिसाब से ये 100 किलो, 20 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो ये आलू ले आया, ठीक है। लेकिन बेच कितने में रहा है, 30 में, तो यानी मोटा मोटा इसका 10 रुपये का मार्जिन है, यानी बहुत कम मार्जिन है। जबकि आप यहाँ देखोगे सिगरेट की कंपनी क्या होती है, सिगरेट अगर मान लो 2 रुपये की है तो भाई वो कितने बिकती है, 15 रुपये में, 20 रुपये में, जितनी उसकी मर्जी। ऊपर सरकार टैक्स पे टैक्स लगाती है, ओ भाई साहब, जिससे ये सिगरेट और महंगी हो जाती है। तो इसका ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो जो ग्रॉस मार्जिन, जो बड़ी कंपनीज होती है जिनमें ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होता है, वहीं चैलेंज स्टफिंग फ्रॉड मिलेगा। क्योंकि अगर इस रिटेलर ने क्या करा, जहाँ जो ग्रॉस मार्जिन कम है, अगर उसने 20 वाली सब्जी 25 में लगाने लग गया ना, तो भैया उसको अपने ठेले को, मतलब कबाड़ी वाले को बेच के गाँव जाना पड़ेगा। गाँव जाने बोरिया बिस्तर, जिस बोरी में ये जो लाया है ना, जिस बोरी में ये सब ये आलू लाया है, इसी बोरी में अपने घर का सामान पैक करके उसको गाँव जाना पड़ जाएगा। फिर वहाँ जाके वो खुद की खेती करेगा, जो ये माल खरीदा ना बाहर से, वो खुद के आलू उगाएगा और खुद खाएगा, समझे। फिर वो एक सेलर नहीं रहा, वो एक वेंडर नहीं रहा, स्ट्रीट वेंडर। तो ये है पूरा कंसेप्ट चैनल स्टफिंग फ्रॉड का, जिसमें क्या होता है फिर बताता हूँ। कंपनी बोलती है भाई हमने सेल कर दी, लेकिन कंपनी धड़ाधड़ डिस्काउंट देती है, जिस डिस्काउंट के कारण क्या होता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता है, टैक्सेबल वैल्यू गिरती है, टैक्सेबल इनकम गिरती है, नेट प्रॉफिट गिरता है। लेकिन वो ये जो ग्रॉस मार्जिन वाली कंपनी होती है, ये नेट प्रॉफिट कम खाने, मतलब इनके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है कि ये ग्रॉस मार्जिन को सह सकती हैं। मतलब जो इनका ग्रॉस मार्जिन, मतलब ग्रॉस मार्जिन बहुत बड़ा है, 2 रुपये का माल 10 रुपये में बेच रही है, तो नेट प्रॉफिट भले भी गिर गया, लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता, इतनी शक्ति है कि मैं झेल लूँगी भाई। हमारा नेट प्रॉफिट पहले 1000 करोड़ का था, हमने इतने डिस्काउंट पुश कर दिए, लेकिन अगले ही मतलब क्वार्टर में हमारा जो नेट प्रॉफिट है, मतलब एक क्वार्टर का मान लो नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ है मान लो, और अगले ही क्वार्टर का हमने धड़ाधड़ डिस्काउंट दिया और चैनल स्टफिंग कर दी, और अगला ही नेट प्रॉफिट 300 करोड़ हो गया, तो 700 करोड़ का शॉर्टफॉल है, हम बियर कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो छोटा रिटेलर है, जहाँ ग्रॉस मार्जिन कम है, तो ये इतना बड़ा मार्जिन जो है 20 का माल 25 में बेचेगा ना, तो भैया ठप हो जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, बड़े कंपनीज में जहाँ क्रॉस मार्जिन ज़्यादा है। तो इस चैनल स्टफिंग फ्रॉड को आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि जहाँ मार्जिन ज़्यादा है वहीं ये फ्रॉड निकल के आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे भाई आज का ये वीडियो। और अभी बज रहे हैं 10:40, तो अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।